हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं उस कंपनी का नाम है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। अगर मैं इनके रिटर्न्स आपको दिखाऊं तो कंपनी ने 5 साल में 324% का रिटर्न दिया है। अगर इनके मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो कंपनी ने 45,025% का रिटर्न अभी तक दिया है। दोस्तों, इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद भी कंपनी का स्टॉक पी हमें सिर्फ 28.8 का देखने को मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है। दोस्तों, कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज इज अ इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी हैज अ वाइड पोर्टफोलियो ऑफ फार्मा प्रोडक्ट जिसमें 4,000 प्लस रजिस्टर्ड प्रोडक्ट हैं, 650 प्लस फॉर्मुलेशंस हैं और ये 36 थेराप्यूटिक सेगमेंट में प्रेजेंट हैं। दोस्तों, रेवेन्यू के लिए कंपनी की निर्भरता किसी भी सिंगल प्रोडक्ट पे बहुत ही कम है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल को फॉलो करती है और अपने 45% प्रोडक्ट को कंपनी आउटसोर्स करती है फ्रॉम वेरियस पार्टनर्स इन इंडिया एंड चाइना, और बाकी ये 55% प्रोडक्ट कंपनी खुद बनाती है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में। Presently, company export 75% प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया एंड द रेस्ट 25% फ्रॉम चाइना। अगर इनका रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो 80% रेवेन्यू लैटिन अमेरिका, 18% यूएस और 2% अफ्रीका से आता है। प्रेजेंटली इनका 75% रेवेन्यू जेनेरिक सेगमेंट से आता है और बाकी 25% ब्रांडेड जेनेरिक से आता है। अगर चैनल वाइज रेवेन्यू देखें तो 55% होलसेल, 25% रिटेल और 20% इंस्टीट्यूशनल से आता है। दोस्तों, अगर कंपनी के R&D की बात करें तो कंपनी के पास 5 डेडिकेटेड R&D सेटअप है, 3 अप्रूव्ड हो चुके हैं और 2 अंडर अप्रूवल है। कंपनी ने 8 सालों में 721 करोड़ के कैपेक्स इन्वेस्टमेंट किए हैं फॉर इन्हेंसिंग मैन्युफैक्चरिंग एंड R&D कैपेबिलिटीज। ये सारे इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंटरनल एक्यूरल से किए हैं। कंपनी ने FY24 में के नेट प्रॉफिट का 16.4% R&D पे स्पेंड किया है। अपने R&D स्पेंड के कारण कंपनी इंडिया के टॉप कंपनीज में रैंक करती है। कंपनी के पास 385 लोगों की R&D टीम है। दोस्तों, अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कंपनी लगातार ब्रांडेड जेनेरिक के सेल्स पर फोकस कर रही है, जो FY 2012 में सिर्फ 5% था और अब FY 2024 में बढ़कर 25% तक पहुंच गया है। दोस्तों, कंपनी का मार्केट कैप 13,719 करोड़ का है। करंट प्राइस इनका 1,805 रुपये का चल रहा है। स्टॉक पी 28.8 की है। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो वो भी शानदार है। रिटर्न ऑन इक्विटी 23.0% की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26.5% की है। फेस वैल्यू कंपनी का 2 रुपीज का है। डिविडेंड यील्ड 0.28% है। इंडस्ट्री पी 30.3 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.91 का है। अगर ये 5 से थोड़ा सा नीचे होता तो और भी बेहतरीन हो जाता। सेल्स अगर देखें तो 1758 करोड़ का है, जिसपे कंपनी नेट प्रॉफिट 482 करोड़ का कमाती है। डेप्थ देखें तो वो ना के बराबर है, सिर्फ 1.97 करोड़ का, और रिजर्व देखें तो 2301 करोड़ रुपए का इनका रिजर्व है। EPS 62.9 का है। क्विक रेशियो भी बहुत ही शानदार है, 4.63 का है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वो 1077 का है। पैग रेशियो थोड़ा सा महंगा हमें दिख रहा है, 1.36 का है। अगर ये थोड़ा सा 1 से नीचे हो जाए तो और भी बेहतरीन हो जाए। प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो वो और भी बेहतरीन है। प्रमोटर की होल्डिंग 70.6% की है। प्लेस परसेंटेज 0 है। रिटर्न ऑन एसेट 18.9% है। प्रॉफिट CAGR 10 ईयर का देखें तो 41.7% का है। अब 5 ईयर्स का देखें तो 21.1% का है। OPM देखें तो बहुत ही बेहतरीन है, 32.8% का। दोस्तों, अब आते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे। तो जून क्वार्टर में कंपनी ने 459 करोड़ का सेल्स पोस्ट किया है, जो पिछले साल सेम क्वार्टर में 395 करोड़ रुपए का था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस क्वार्टर में 152 करोड़ का है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 127 करोड़ का था। OPM परसेंटेज देखें तो इस क्वार्टर में 33% का है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 32% का था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो वो भी इस क्वार्टर में बढ़ा हुआ है, 154 करोड़ का है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 127 करोड़ का था।
नेट प्रॉफिट भी कंपनी का इस बार 125 करोड़ का आया है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 104 करोड़ रुपए का था। ईपीएस की बात करें तो इस बार 16.31 रुपीज का ईपीएस है और पिछले साल सेम क्वार्टर में 13.62 रुपीज का ईपीएस इनका था। तो दोस्तों कंपनी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों में ग्रोथ दिखाई है। दोस्तों अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें भी कंपनी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। जून 2013 में कंपनी का सेल्स 127 करोड़ रुपए का था, जो आज बढ़ के 1758 करोड़ रुपए का हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 22 करोड़ से बढ़ के 577 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ओपीएम देखें तो 18% से बढ़ के 33% हो गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इनका 22 करोड़ से बढ़ के 592 करोड़ रुपए हो गया है। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो 14 करोड़ से बढ़ के 482 करोड़ रुपए पहुंच गया है। ईपीएस की बात करें तो 1.85 रुपीज से बढ़ के 62.8 रुपीज तक ईपीएस इनका पहुंच गया है। तो आप देख सकते हैं कंपनी ने कितना जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। कंपनी के कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का 10 साल का सेल्स ग्रोथ 30% से बढ़ा है और इनका प्रॉफिट ग्रोथ 42% से बढ़ा है। 5 साल का देखें तो 21% से बढ़ा है और 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो वो भी 21% से बढ़ा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखें तो 10 साल का 35% से बढ़ा है, 5 साल का 34% से बढ़ा है और 3 साल का 36% से बढ़ा है। 1 ईयर का देखें तो 72% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 10 ईयर का 28%, 5 ईयर्स का 25%, 3 ईयर्स का 25% और लास्ट ईयर 23%। दोस्तों अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो वो भी बहुत ही शानदार देखने को मिल रहा है। जून 2013 में कंपनी का रिजर्व 28 करोड़ रुपए का था, जो बढ़ के 2301 करोड़ रुपए पहुंच गया है। बोरिंग 5 करोड़ का था और अगर मार्च 2023 की बात करें तो इनकी बोरिंग 222 करोड़ रुपए की थी और आज मार्च 2024 में इनकी बोरिंग सिर्फ 2 करोड़ रुपए की हो गई है। फिक्स एसेट की बात करें तो जून 2013 में 33 करोड़ का था और आज मार्च 2024 में फिक्स एसेट बढ़ के 453 करोड़ रुपए का हो गया है। टोटल एसेट की बात करें तो 135 करोड़ से बढ़ के 2697 करोड़ रुपए हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी तगड़ी ग्रोथ है। दोस्तों कंपनी का कैश फ्लो भी बहुत ही हमें हेल्दी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंपनी का अभी तक का जो कैश फ्लो है वो हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि कंपनी जो माल बेचती है वो उसे कैश में कन्वर्ट कर पा रही है। दोस्तों अब आ जाते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आप देख सकते हैं इस क्वार्टर में प्रमोटर ने और पब्लिक ने अपने स्टेक थोड़े से कम किए हैं और एफआईज और डीआईज ने अपने स्टेक थोड़े से बढ़ाए हैं। तो मार्च 2024 में प्रमोटर का जो होल्डिंग था वो 70.62% था, जो इस बार घट के 70.56% हो गया है। एफआईज की बात करें तो 3.33% से बढ़ के 3.38% हो गया है। डीआईज की बात करें तो 1.08% से बढ़ के 1.49% हो गया है इनका होल्डिंग। पब्लिक की बात करें तो 24.95% से घट के 24.59% हो गया है। दोस्तों अगर चार्ट पर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का पहला सपोर्ट जो निकल कर आ रहा है वो 1734 रुपये का है और दूसरा सपोर्ट इनका जो निकल कर आ रहा है वो 1651 रुपये का है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का जो रेजिस्टेंस निकल कर आ रहा है वो 1986 रुपये का निकल कर आ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।